नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में एडवोकेट चांदराम विश्वकर्मा जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आधार कार्ड कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं, भव्य स्तर पर करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये लगभग 15 दिन तक चलेगा। चांदराम जी, क्या कहना चाहेंगे इस आधार कार्ड? पहले तो मैं भारत टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आज जन्माष्टमी की जी, और समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रोहतास नगर के अंदर और आसपास क्षेत्र के अंदर काफ़ी गंभीर समस्या थी जी, आधार कार्ड को लेकर। उसी को लेकर माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के सौजन्य से, जी, बहन पूर्व विधायक सरिता जी के सहयोग से ये आधार कार्ड कैंप लगाया जा रहा है रोहतास नगर विधानसभा के अंदर। ये जो कैंप लगाया जा रहा है ये कम से कम 15 दिन के लिए लगाया जा रहा है। जी, अलग अलग स्थानों पे लगाया जा रहा है और मैं ये चाहता हूँ, भारत टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ समस्त क्षेत्रवासियों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर इसका लाभ उठाएं। विधानसभा में 4 वार्ड में भी अशोकनगर वार्ड ही आपने शायद सुना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि अशोकनगर के अंदर काफ़ी गंभीर समस्या थी आधार कार्ड को लेकर। जी। इसकी शुरुआत हमने करी है अशोकनगर से, जी। फिर इसकी शुरुआत होगी रोहतास नगर वार्ड के अंदर, फिर वेलकम के अंदर, फिर धीरे धीरे चारों वार्ड के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी ताकि किसी को भी इसकी समस्या का सामना ना करना पड़े। कुल मिलाकर के आधार कार्ड कह सकते हैं कि एक तो जनता के लिए मूलभूत सुविधा तो देंगे, दूसरा आम आदमी पार्टी का प्रचार भी है इससे। नहीं, देखो क्लियर सी चुनाव सामने मैं है। आपको बता देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का लगातार जब से सरकार बनी है, आपने देखा होगा किसी को भी किसी प्रकार की नुकसान और किसी प्रकार का हानि नहीं होने दिया। उसी प्रकार से अब धीरे धीरे सुबह 5 बजे जाके टोकन लेना पड़ता है, जी, लाइन में लगना पड़ता है डीसी ऑफिस में जाके। तो उसको देखते हुए किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो उसी से लेकर हमने आधार कार्ड का आयोजन किया गया है माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के सौजन्य कब से। इसका शुभारंभ? इसका 1 सितंबर से होगा। 1 सितंबर से। जी। स्थान हमने क्या चुना है? रविदास मंदिर चुना हुआ है हमने, जी। और एक आंगनवाड़ी है और कुछ 3 पॉइंट और जी। है जो आपको मैं बता दूंगा। बिल्कुल ठीक। और आप भी आइए और लोगों को बताइए और भारत टीवी के माध्यम से ताकि कोई भी किसी प्रकार के आधार कार्ड से वंचित ना रहे। चांदराम जी, 2022 सामने है, नगर निगम क्या नजर आ रहा है? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा पता होगा, पर जो देखने पे पता चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर जी। जिस प्रकार से लगातार बीजेपी, पूरी दिल्ली एक तरफ, रोहतास नगर विधानसभा एक तरफ। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जी, लगातार वंचित हो रहे हैं, जी, वंचित हो रहे हैं, आधार कार्ड से तो वंचित हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ों में वंचित किया जा रहा है। जी, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार 15 साल से तानाशाही चल रही है बीजेपी सरकार की, तो उस तानाशाही को कहाँ तानाशाही चल रही है? काम कर रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहा है मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें- स्वच्छ भारत अभियान आप जी। आम आदमी से पता पूछिए, स्वच्छ भारत अभियान कैसे चल रहा है। जी, स्वच्छ भारत अभियान जमीनी स्तर पर होना चाहिए, ना कि आप टीवी पे होना चाहिए, जी। ये प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रचार आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो आम आदमी भाजपा कर रही है, तो क्या आम आदमी प्रचार, राहुल भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आम आदमी जमीनी स्तर पर प्रचार कर रही जी। है। जैसे आधार कार्ड कैंप लगा के, आधार कार्ड से आप जमीनी स्तर पे अगर काम किया होता तो रोहतास नगर विधानसभा में आपका ही विधायक होता। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको देखो, जनप्रतिनिधि से चुना जाता है जब जनता किसी के प्रति समर्पित होती है। अब रोहतास नगर की जनता को लगा होगा कुछ ना कुछ कमी लगी होगी, तो परंतु कमी रह गई? नहीं, वो तो आप ज्यादा बताओगे। और दूसरी बात, जनता के बीच में आप जाके पूछिए क्या कमी रही है। परंतु जो हमें लगता है, अब जनता बहुत ज्यादा परेशान है लोकल विधायक से, और उनको लगता है कि इस समय बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो चारों पार्षद भाजपा के हैं। नहीं, भाजपा के चारों पार्षद है, तो हमें उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, ये जो अब ये जमीनी स्तर पर काम धीरे धीरे चलता रहेगा और लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। और ऐसा नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, ऐसा नहीं रहेगा। अब भारत टीवी के माध्यम से हम पूरे रोहतास नगर के अलावा आसपास के जो भी आधार कार्ड से जुड़ी हुई समस्या होगी, उस भारत टीवी के चैनल के माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील ये करना चाहता हूँ, आप 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक रोहतास नगर विधानसभा के अंदर आधार कार्ड कैंप लगाया जाता है। आप आइए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और कोई भी वंचित ना रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, क्या शुभकामना? पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उनसे सभी से कहना चाहता हूं, अभी कोरोना गया नहीं है, तो कोरोना अभी गया नहीं है,
तो हमें वही जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बात कही चांदराम भाई विश्वकर्मा जी ने कि कोरोना गया नहीं है। आखिरी सवाल एक और पूछ लेते हैं, फिर स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं 1 तारीख से? नहीं, 1 तारीख से स्कूल खोले जा रहे हैं। कहीं वो माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, जो उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री है, उन्होंने देखा होगा कि अब धीरे धीरे अब कोरोना पे हमने काबू पा लिया है, परंतु यदि उनको लगता है कि हाँ कोरोना नहीं गया तो स्कूल नहीं खोले जाएंगे। नहीं खोले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ अभी गाइडलाइन के अनुसार से अभी तो खोले जाएंगे, परंतु यदि इनको लगता है कि हाँ भी क्योंकि कोरोना फैल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। जब बड़ों को वैक्सीन नहीं लगी है, बच्चों की वैक्सीन आई नहीं है, तो मौत के मुंह में क्यों धकेला जा रहा है बच्चों को? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मौत के मुंह में कोई नहीं धकेल रहा किसी को, क्योंकि 2 साल से शिक्षा से वंचित है जी, और ऑनलाइन सारी क्लासेस हो रही है, परंतु उस पर काबू पाने के लिए, उस पर धीरे धीरे अपनी क्लासें पर लाने के लिए यदि लगेगा कि अब धीरे धीरे कोरोना बढ़ रहा है, तो तुरंत उसको, मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार पे और माननीय मुख्यमंत्री। भगवान ना करे कोई बड़ा हादसा बच्चों से होता है तो जिम्मेदार कौन? आम आदमी, भाजपा या केंद्र सरकार? मैं आपको बता देता हूँ, यदि मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री ने फैसला लिया होगा, बिना एलजी के तो लिया नहीं होगा, एलजी से जरूर पूछा होगा। तो कुल मिला के एलजी साहब की रजामंदी स्कूल खोल दिया जाए? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, तो कुछ ना कुछ काबू धीरे धीरे, आप देखो केसों में बड़ी अब बहुत ज्यादा काबू पाया जा रहा है, तो उसी को देखते हुए अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जा रहा है। अच्छा फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु यदि लगता है कि बढ़ रहा है जी, तो सरकार पे हम पे पूरा विश्वास है, उस पर भी नियंत्रण पाया जाएगा। कुल मिला के अगर कोई भी संदेह, अगर कोई भी केस बढ़ते हुए नजर आए तो सरकार पूरी तरीके से नहीं, सरकार, मुझे पूरा विश्वास है सरकार पे, अटूट विश्वास है। यदि कोरोना बढ़ता है तो सरकार जब भी उसको तुरंत स्कूल बंद करेगी।